हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो वेलकम माय चैनल एंड प्लीज़ ऑल फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। तो आज जो है हमने फर्स्ट पार्ट में जो चैप्टर है बिजनेस स्टडी का चैप्टर सेकंड, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्टनरशिप हमने डिस्कस किया था और सेकंड में हमने फर्स्ट में हमने सोल प्रोप्राइटर और सेकंड में हमने पार्टनरशिप और थर्ड जो हम आज करेंगे वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारे पार्ट थर्ड है। ये देखो, ये जो पिक्चर दिख रही है ये जो है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की पिक्चर है। ठीक है, तो आज की क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है? जो बिजनेस फैमिली बिजनेस होता है, इसको कैरी मतलब इसको कौन चलाता है? ये जो बिजनेस होता है ये पूरी फैमिली मिलकर चलाती है और सभी इस जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं वो ये बिजनेस के मेंबर होते हैं। और इसको जो कंट्रोल करते हैं, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो इसको कंट्रोल करता है और जो सबसे बड़ा मेंबर होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन इंडियन ओनली। ये जो होता है बस इंडिया में ही देखा जाता है। और ये हिंदू लोग जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो हिंदू लोग के द्वारा होता है। और मेंबरशिप इज बाय बर्थ। अगर कोई नया बच्चा है, अगर वो बर्थ लेता है तो वो भी हमारे वो बिजनेस होगा, जो फैमिली बिजनेस है उसका मेंबरशिप बन जाएगा। ये जो होते हैं इसके टू फीचर्स है। एक तो है कोपार्सनरी और कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, और देखो इसके फीचर्स देखते हैं। जो हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है उसके फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन एट लीस्ट 2 मेंबर एंड अनसर्टेनल पर्पस ऑफ नीड। 2 मेंबर तो होने ही चाहिए और इसके लिए कोई भी हमें पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद है लाइबिलिटीज़। द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड एंड रेस्ट ऑफ अदर मेंबर लाइबिलिटी इज लिमिटेड। जो लाइबिलिटी जो होती है उसमें जो कर्ता होता है, जो मेन व्यक्ति होते हैं उसकी अनलिमिटेड होती है और जितने भी अनदर मेंबर्स होते हैं उसकी जो लाइबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती हैं। और जो कंट्रोल करता है, होल कंट्रोल इज इन हैंड ऑफ एल्डेस्ट मेंबर होल्ड करता इन सबको कंट्रोल करता है। और कंटिन्यूटी, द बिजनेस विल कंटिन्यू आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम द कर्ता। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये उसके दादाजी हैं, ये उसके पिताजी हैं, ये उसका बेटा है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूटी कैसे होता है? मान लो उसके दादा की डेथ हो गई, ठीक है, अब ये तो काम करना बंद हो गया है ना, इसकी डेथ हो गई, तो अब घर में बड़ा कौन हुआ? पापा। तो पापा जो हैं, जो फादर है, वो सारा जो बिजनेस है वो काम करेंगे। तो अगला जो मेंबर होता है वो बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो बिजनेस को कंटिन्यू बनाए रखता है। तो आगे देखते हैं। माइनर मेंबर इन दिस द चाइल्ड कैन आल्सो डू द बिजनेस। अब जैसे जो माइनर मेंबर्स होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो बच्चा काम तो नहीं करता पर वो जो है मेंबरशिप बना रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या है? इफ़ेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, अब जैसे पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था? उसमें जो था, हम जब कुछ भी काम करते थे तो ग्रुप में एक साथ बैठते थे। मान लो 3-4 व्यक्ति हैं, 3-4 दोस्त हैं, तो वो सब मिलकर एक डिसीजन लेते। मान लो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम है, तो वो एक साथ मिलकर इकट्ठा बैठकर डिस्कस करके कुछ भी डिसीजन लेते हैं।
पर इसमें क्या होता है, जो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, बिजनेस है, उसमें क्या होता है, इफ़ेक्टिव कंट्रोल। एक तो कंट्रोल करता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है और सबसे बड़ा होता है, तो इस कारण इफ़ेक्टिव कंट्रोल भी होता है। और जो कंटिन्यू बिजनेस एक्सिस्टेंस, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वो कंटिन्यूस चलता रहता है, एक के बाद एक बिजनेस का ओनर बनते रहते हैं। और जो इनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर, इनकी लाइबिलिटीज़ भी लिमिटेड होती है, ज़्यादा नहीं होती है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, इसका मतलब क्या है, अब देखो, मान लो कि ये एक पार्टनरशिप था, ठीक है, मान लो हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है, तो उसमें 3-4 मेंबर हैं, ठीक है, ये 3-4 मेंबरशिप है। और मान लो इसको कोई प्रॉब्लम हो गई, इसको कोई प्रॉब्लम, इसका इससे झगड़ा हो गया, किसी का इससे झगड़ा हो गया, तो ये सारी क्या है, एक दूसरे में झगड़ा हो जाता है, जिससे जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। पर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, इसमें क्या होता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हीं के बीच में बिजनेस होता है। और ये जो होता है, एक अच्छे रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि इनमें धोखाधड़ी का कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि सभी व्यक्ति मेंबरशिप होते हैं जो भी फैमिली में होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और इनकी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ कर्ता की जो लाइबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है। और डोमिनेंस ऑफ कर्ता, अब मान लो कि हर डिसीजन जो है वो कर्ता ही करने लगे, तो वो उनसे जो संबंध है वो बिगड़ जाता है, वो सोचने लग जाते हैं, और जितने भी मेंबरशिप होते हैं वो सारे सोचने लग जाते हैं कि ये अपनी ही चलाता है, तो इससे क्या, डोमिनेशन ऑफ कर्ता, वो अलग ही अपना काम करने लगता है। लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, अब इसमें जो है पहले भी डिस्कस की थी कि एक व्यक्ति के पास उतनी स्किल्स नहीं होती कि जितने अलग अलग व्यक्ति के पास पाई जाती है, तो इसमें जो कर्ता के पास ऐसा नहीं है कि उसके पास हर चीज़ की स्किल्स हो, तो ये इसके लिमिटेशन है। तो थैंक्स वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।